हेलो 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 गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। और इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ यहाँ पे अगर BIT सिंदरी में आपने 2022 में एडमिशन लिया है या अपकमिंग बैचेस जो आने वाले हैं उनके लिए वीडियो काफ़ी फ्रूटफुल होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लब्स के बारे में। BIT क्लब अभी सिंदरी में जितने भी सारे क्लब्स हैं उनके बारे में बात करने वाले हैं। उनमें आप किस तरह से इंडल्ज हो सकते हैं, उनके एडवांटेज डिसएडवांटेज या उस पर आपको जो भी इंट्रो देना है, उन सब सारी चीज़ों को हम लोग कवर करने वाले इस वीडियो में। बने रहिए इस वीडियो के साथ। मेरा नाम है मर्जिद कुमार, आप देख रहे हैं गुप्ता जी का बगैती। चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में गाइस हम लोग जानेंगे कुछ की पॉइंट्स के बारे में, जैसे कि सबसे पहले मैं बात करूंगा कि आखिर क्लब्स होते क्या हैं, एंड देन उसके बाद हम लोग बात करेंगे उनके एडवांटेज डिसएडवांटेजेस के बारे में। उसके बाद आपको इन क्लब्स में किस तरह से इंडक्ट होना है, उस प्रोसेस को हम लोग थोड़ा समझाएंगे और समझने की कोशिश करेंगे। उसके बाद फिर आपको जो स्क्रीनिंग और PI के थ्रू गुजरना पड़ता है उसको किस तरह से आपको फेस करना है उसके बारे में बात करेंगे। एंड देन वी हैव आवर इंट्रो का प्रॉपर सिंटेक्स क्या होना चाहिए वो मैं बताने वाला हूँ। एंड देन आपका फेशियल एक्सप्रेशंस किस तरह से होने चाहिए, जो टफ क्वेश्चन सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं उनको आपको किस तरह से डील करना है वो मैं बताऊंगा। एंड देन एट लास्ट आपको मैं कुछ टिप्स दूंगा ताकि आप सक्सेसफुली किसी भी एक इंटरव्यू को क्रैक कर सकते हैं, जो कि BIT सिंदरी में क्लब्स के थ्रू रखा जाता है, ताकि आप उन क्लब्स में घुस सकें। तो चलिए शुरू करते बिना किसी देरी के। नंबर 1, व्हाट इज क्लब? तो क्लब क्या होता है कि जनरली अगर मेरे भाषा में जानो तो अगर बहुत सारे लोग जो कि सेम विचारधारा रखते हैं और साथ में मिलकर किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में वर्क करते हैं, तो इसी ऑर्गेनाइजेशन को, एक छोटे से ऑर्गेनाइजेशन को हम लोग क्लब बोलते हैं एक तरह से। तो ये जो BIT सिंदरी में है काफ़ी सारे क्लब्स आपको मिलते हैं जिनमें अगर कोडिंग का शौक है तो उसके लिए अलग क्लब है। अगर आपको कल्चरल में जैसे कि डांसिंग सिंगिंग इन सभी चीज़ों में इंटरेस्टेड हैं आप, तो उसके लिए अलग क्लब्स हैं। अगर आपको सोशल वर्क करना है तो उसके लिए अदर क्लब्स हैं। काफ़ी सारे सोसाइटीज़ हैं यहाँ पे, तो काफ़ी सारे क्लब्स और सोसाइटीज़ को मिलके यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। क्योंकि अगर आपने एडमिशन लिया है BIT सिंदरी में तो 4 साल आप यूं ही बर्बाद तो नहीं करेंगे। आप 4 साल कुछ सीखेंगे और कुछ सिखाएंगे दूसरों को भी, और काफ़ी मज़े से 4 साल गुजारेंगे। क्योंकि अगर आप 4 साल के बाद कहीं पर आप जाएँ तो आपको ये मेमोरीज, गुड मेमोरीज आपको याद रहें। तो काफ़ी सारे हैं क्लब्स। पर्टिकुलरली यही होता है कि जब इट इज़ अ ग्रुप ऑफ पीपल, ठीक है ना, जिनके पास सेम विचारधारा होता है और वो साथ में मिलकर एक टीम वर्क काम करते हैं, काफ़ी सारे फेस्ट ऑर्गेनाइज करते हैं, काफ़ी सारी चीज़ों को करते हैं पूरे कॉलेजेस में, तो इसी को बेसिकली क्लब बोलते हैं। ओके, टॉकिंग अबाउट द एडवांटेजेस। सो एडवांटेजेस काफ़ी सारी हैं, अगर गिनाने लगे तो बहुत सारी हैं। जैसे कि अगर आप किसी एक क्लब में जाते हैं तो क्लब आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म देता है जिसके थ्रू आप अपना स्किल्स को डेवलप कर सकते हैं। लेट्स एग्जांपल, अगर मेरे पास डांसिंग का स्किल है, सिंगिंग का स्किल है, अगर मैं इस स्किल को थोड़ा एक लेवल अप करना चाहता हूँ, ये तो ऐसा नहीं कि पूरा एकदम परफेक्शन ले आएगा, ऐसा कुछ नहीं। हाँ, आपको अगर जिस अभी स्टैंडर्ड जो आपका सेट है उससे आपको अपलिफ्ट करा देगा। तो ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म देता है जहाँ पे आप अपने स्किल्स को, जैसे कि कम्युनिकेशन स्किल्स हो गया, या फिर आपका पर्सनल डेवलपमेंट हो गया, पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो गया, आपका स्पीकिंग स्किल्स वगैरह हो गया, तो ये सब सारी चीज़ों को ये थोड़ा सा क्या बोलते हैं, थोड़ा पॉलिश कर देता है, ताकि आप अगर 10 लोगों के सामने कल के दिन आपको बोलना पड़े या टीम हैंडलिंग आपको करना पड़े कल के दिन, तो आप इसमें काफ़ी ज़्यादा माहिर हो जाए। तो एडवांटेजेस कई सारे हैं। जैसे कि लेट से अगर आप 4 साल बाद किसी एक कंपनी में प्लेसमेंट के लिए बैठते हैं तो आपको कई सारी चीज़ों से गुजरना पड़ेगा, जैसे कि आपका इंटरव्यू राउंड होगा, आपका ग्रुप डिस्कशन राउंड होगा। तो उन चीज़ों को जैसे यहाँ पे भी सेम चीज़ होगा लेकिन अदर वे में होगा। जैसे कोई आप इवेंट कराते हैं तो सेम चीज़ों को आप यहाँ पे भी कीजिएगा। तो क्या हो गया, ये प्री रिहर्सल की तरह आप इसे ले सकते हैं, जो कि आपको फाइनली वहाँ पे मदद करेगा जब आप प्लेसमेंट्स में बैठेंगे। तो इन ग्रुप डिस्कशन में या इंटरव्यू में अगर आप पहले से अगर आप रेडी रहेंगे, कि अगर आप बोल्डनेस आप अपने अंदर मतलब थोड़ा सा ले आ सकते हैं कि आप 10 लोगों के सामने बात कर सकते हैं, अपने पॉइंट ऑफ व्यू को रिप्रेजेंट कर सकते हैं बाकी लोगों से पहले, तो आप इंटरव्यू को क्रैक कर सकते हैं। तो ये एक एडवांटेज है कि अगर आप क्लब्स में जाते हैं तो आपको प्लेटफॉर्म मिलता है जिसमें आप पहले से रिहर्सल कर सकते हैं 10 लोगों के सामने, पूरे क्लब्स के सामने, पूरा BIT सिंदरी के सामने आप पूरा अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये जाके आपको फाइनली मदद करने वाला है और आपको बहुत अच्छी चीज़ों को सिखाएगा और आपके स्किल्स को थोड़ा और पॉलिश कर देगा, जो कि आपको आगे चल के बहुत ज़्यादा मदद करने वाला है। तो ये रही कुछ एडवांटेजेस। टॉकिंग अबाउट द डिसएडवांटेजेस। सो गाइस, डिसएडवांटेजेस काफ़ी ज़्यादा कुछ नहीं है अगर देखा जाए तो।
थोड़ा बहुत डिसएडवांटेज ये है, हम लोग कह सकते हैं कि अगर आप किसी चीज़ को, नया चीज़ को, अगर आप किसी नई चीज़ को करने जा रहे हैं तो आपको उसके पीछे थोड़ा बहुत समय तो देना पड़ेगा। तो अगर आप क्लब्स को ज्वाइन करते हैं तो थोड़ा बहुत तो समय वो मांगेगा ही जी, ये तो एकदम पक्का है। इसलिए समय को थोड़ा बहुत आपको वहाँ देना पड़ेगा। यही छोटा सा एक, थोड़ा सा हम लोग कह सकते हैं कि डिसएडवांटेज, हालांकि है नहीं। अगर आप 4 साल के बाद अगर आप निकलिएगा कॉलेज से, तो मैं ये जरूर एकदम दावा के साथ कर सकता हूँ कि आप गुड मेमोरीज को लेके जाइएगा, अपने स्किल्स को बेटर करके जाइएगा और कुछ फ्रूटफुल ही लेके जाइएगा, ये मेरा गारंटीड है। तो डिसएडवांटेज वैसा कुछ नहीं है, बस ये है कि थोड़ा सा आपको समय मांगेगा। ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट वी हैव प्रोसेस टू गेट इंडक्टेड। देखो, होता यह है कि यहाँ पे बीआईटी सिंदरी में 21 दिन का ओरिएंटेशन का प्रोग्राम होता है। जितने भी न्यू बैचेस आते हैं उनके लिए ओरिएंटेशन का प्रोग्राम होता है। ओरिएंटेशन इन द सेंस, जितने भी यहाँ पे क्लब्स हो गए, उन क्लब्स को मौका दिया जाता है कि वो अपने बारे में ब्रीफिंग करे सारे स्टूडेंट्स को कि आखिर वो कितने एक्टिव होते हैं, किन तरह के इवेंट्स वो कराते हैं, किन तरह के सोशो कल्चरल टेक्निकल एक्टिविटीज़ में वो इन्वॉल्व होते हैं, कितना बड़ा उनका एलुमनाई नेटवर्क है, इन सभी चीज़ों के बारे में। एंड देन नॉनदलेस देयर अचीवमेंट्स, तो इन सभी चीज़ों को वो रिप्रेजेंट करते हैं स्टूडेंट्स के सामने। एंड देन आफ्टर आपको उन क्लब से कनेक्टेड होना पड़ता है। मतलब आप जिस क्लब से कनेक्टेड फील कर पा रहे हैं, या जो लेट से डांस में शौक है, तो अगर मैं आर्ट्स क्लब से कनेक्ट कर पाऊंगा, ऑफिशियल बात है, क्योंकि वो लोग डांस को थोड़ा प्रमोट करते हैं, डांस को, सिंगिंग को, तो मैं उससे उनसे कनेक्ट हो गया। तो अब मैं क्या करूंगा, उनका फीडबैक फॉर्म जो होगा वो भरूंगा। उन लोग अवेल कराएंगे, आपको फीडबैक फॉर्म अवेल कराएंगे, रजिस्ट्रेशन फॉर्म अवेल कराएंगे, उनको आपको भरना होगा। एंड देन कोऑर्डिनेटर्स आपको रीच आउट करेंगे। आफ्टर देन स्मॉल पीआई एंड देन स्क्रीनिंग के बाद आप उस क्लब में इंडक्ट हो सकते हैं। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट इज आपको ये डिसाइड करना पहले पड़ता है कि आप किस क्लब में जाना चाहते हैं। आप आते ही आपको सारा ब्रीफिंग यहाँ पे कर दिया जाता है। वैसे मैं बता दूं कि यहाँ पे काफ़ी सारे क्लब्स हैं। जैसे मैं नाम लूँ तो हैकाथॉन एंड कोडिंग क्लब हो गया सबसे पहले, उसके बाद फिर आर्ट्स क्लब हो गया, उसके बाद फिर ओडीसी फॉर्म्स वीवीयू एंड रांची यूनिवर्सिटी का क्लब हो गया, एंड देन बीआईटी कल्चरल सोसाइटी हो गया, एंड देन इको क्लब। उसके बाद फिर हमारा आता है गांधी रचनात्मक समिति, जिसको हम लोग जीआरएस भी शॉर्ट में बोलते हैं। उसके बाद आता है आईईटीई, आफ्टर देन आईएसटीई, उसके बाद आता है लियो क्लब, उसके बाद लिटरेरी मॉडल क्लब, फिर पेंटिंग क्लब, फोटोग्राफिक क्लब, उसके बाद फिर प्रयास इंडिया, उसके बाद फिर रोड ट्रैक क्लब, उसके बाद फिर एसएई, आफ्टर देन सर्जना, उसके बाद फिर स्पोर्ट्स क्लब। तो ये सारे क्लब्स इतने सारे यहाँ पे हैं। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि आपका जो 4 साल बीतने वाला है वो काफ़ी हंसी खुशी बीतने वाला है, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे एक्सप्लोर करने के लिए, काफ़ी सारी चीज़ें करने के लिए हैं। तो इन क्लब्स में आप इंडक्ट हो सकते हैं, अगर जिससे भी आप कनेक्ट कर पा रहे हैं, जिसमें आपको जाना है। हाउ टू फेस स्क्रीनिंग एंड पीआई, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि आपको जब आप फीडबैक फॉर्म भर देते हैं, जब सीनियर्स आपको रीच आउट करते हैं, उसके बाद आपका इंटरव्यूज़ को कंडक्ट किया जाता है, तो सबसे पहले आपको स्क्रीनिंग के थ्रू गुजरना पड़ता है। सो सबसे पहले ये आप ध्यान रखें कि इन इंटरव्यूज़ को गुजरने से पहले आप पहले प्रॉपर रिसर्च कर ले उस क्लब के बारे में, कि उसका ब्रोशर होगा, उसका इंस्टा हैंडल होगा, उसका ट्विटर हैंडल होगा, उनका लिंक्डइन पे होगा हैंडल, उनका यूट्यूब पे होगा सारा इन्फॉर्मेशन डाला होगा, उनका फेसबुक पे डाला होगा। तो सोशल मीडिया हैंडल्स पे भी जरूर चेकआउट मारें। अपने फ्रेंड से पूछे, अपने सीनियर से उनके बारे में राय सलाह ले कि कितना एक्टिव रहता है। और हाँ, उनके प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, ट्रेजरर जो भी हैं सीनियर्स, उनके बारे में जरूर जानकारी ले ले। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इवेंट्स जो कि वो इवेंट कराते हैं, ये सब डेटा इन्फॉर्मेशन लेने के बाद जब आप प्रॉपरली रेडी हो जाए, तभी एक किसी इंटरव्यू में बैठे। जब आप सबसे पहले अपना स्क्रीनिंग दे रहे होंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंटली हाउ टू प्रेजेंट योरसेल्फ। फर्स्ट ऑफ ऑल वो आपको एक्सपेक्ट करेंगे आपसे कि आप अपना प्रॉपर इंट्रो दे विथ प्रॉपर सिंटेक्स। इंट्रो के बाद ही उसके बाद आपको बहुत सारे सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस देंगे जिनको आपको टैकल करना पड़ेगा। सो मोस्ट इंपॉर्टेंटली एक बेसिक सा फंडा बताएं, तो अपने कॉन्फिडेंस को कभी भी हाई रखिएगा। कभी भी कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा मैटर करता है। दे डू नॉट सर्च अ गूगल इंजन, दे डू नॉट वांट अ गूगल सर्च इंजन, ओके। वो एक ऐसा चाहते हैं जो कि 10 लोगों के सामने अच्छी तरह से अपने आप को रिप्रेजेंट कर पाए, किसी एक टॉपिक पे अपना व्यू को अच्छी तरह से रख पाए। सो अपने कॉन्फिडेंस को कभी भी लूज नहीं होने दे, कितना भी क्वेश्चन टफ आ जाए। इफ यू आर नॉट नोइंग द आंसर ऑफ अ क्वेश्चन, सो पोलाइटली बोले कि सर अभी मैं फिलहाल रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, बाद में मैं इसे जरूर कर लूंगा, या इसके बारे में रिसर्च करके मैं आपको जरूर बताऊंगा। इस तरह से आप क्वेश्चंस को अवॉइड करना चाहें तो अवॉइड कर सकते हैं। सो दिस विल शो द पोलाइटनेस इन योरसेल्फ। तो ये पोलाइटनेस को आपको डिनोट करता है, आपके जो भीतर में पोलाइटनेस है उसको डिनोट करता है। उसके बाद फिर ये भी आपके बात से पता चल जाएगा कि आप पॉजिटिव वाइब छोड़ते हैं या निगेटिव वाइब छोड़ते हैं, ये भी पता चल जाएगा। सो जब भी बोले एक स्वीट से स्माइल के साथ कुछ भी चीज रिप्रेजेंट करें और अपना बेस्ट ही दे, अपना बेस्ट ही दे, क्योंकि
इंट्रो जो होता है किसी भी क्या बोलते हैं आदमी का, वो ये दर्शाता है कि आखिर उसने स्टार्टिंग से अंत तक किया क्या है। लेट्स से ये मेरा एक रूबिक्स क्यूब है, तो रूबिक्स क्यूब के बारे में अगर मेरे को बताना होगा तो मुझे पूरा स्टार्टिंग से एंडिंग तक पूरा बताना पड़ेगा, इसका मेन फीचर्स को, ना कि साइकोलॉजी वगैरह घुसड़ना होगा। जैसे मैंने हाल फिलहाल में काफी सारे पीआई वगैरह भी लिए, तो पीआई में मैंने ये देखा कि काफी सारे लोग साइकोलॉजी को घुसड़ रहे हैं, कुछ थॉट्स भी बोल रहे हैं बीच में, तो इन तरीके से नहीं, प्रोफेशनल तरीके से रखना है, ठीक है, प्रोफेशनल तरीके से बोलना है। तो जब मैं इस रूबिक्स क्यूब के बारे में आप किसी को भी बताऊंगा तो इसके की फीचर्स, कैसे बना था, कब बना था, इसको किस तरह से सॉल्व करते हैं, मेन चीजें मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक उसी तरह से जब आप इंट्रो वगैरह भी देंगे तो आप अच्छी तरह से अपने आप को एक्सप्लेन करें, ज्यादा साइकोलॉजी वगैरह नहीं घुसे, एकदम डिटेल में आराम से बता दें। और उसके बाद एंड देन आफ्टर जो भी आप क्वेश्चंस को अटेंड करें, काफी पोलाइटली और कामली सब चीज का आंसर दें, कभी भी हेडक में मत दें। तो इस तरह से आप किसी भी स्क्रीनिंग और पीआई को अच्छी तरह से फोड़ सकते हैं और किसी भी क्लब में इंडक्ट हो सकते हैं। Okay, so coming to the next point, here we have our next point, intro with proper syntax. Okay, so अभी मैं सेकेंड ईयर में हूँ, तो काफ़ी सारे मैंने भी इंटरव्यूज़ लिए हैं, काफ़ी सारे मैंने भी इंट्रो लिए हैं। बच्चों को मैंने ये देखा है कि वो काफ़ी ज़्यादा गलतियाँ करते हैं अपने इंट्रो को देने में। देखो बच्चों, मैं सिंपल सा एक चीज़ ये बोलना चाहूँगा कि अगर आप अपने बारे में बोल रहे हैं तो आप अपना बेस्ट दें कि मैं अपने बारे में सारा चीज़ अच्छी तरीके से उनको एक्सप्लेन कर दूँ, जो जिनसे भी मैं बात कर रहा हूँ या इंटरव्यूअर से मैं अगर बात कर रहा हूँ तो अपने बारे में पूरी तरह से एक्सप्लेन कर दूं। तो हियर इज योर प्रॉपर सिंटेक्स ऑफ योर इंट्रो। सबसे पहले आपको क्या करना है, यू हैव टू ग्रीट योर इंटरव्यूअर्स, फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रीट देम, एंड देन आफ्टर यू हैव टू से योर नेम, फिर आपको अपना ब्रांच, फिर ईयर, एंड देन फ्रॉम वेयर डिड यू हैव डन योर मेट्रिकुलेशन एज वेल एज योर इंटरमीडिएट, एंड देन आफ्टर यू हैव टू टेल अबाउट योर हॉबी, एंड देन स्ट्रेंथ, एंड देन वीकनेस, एंड एट लास्ट यू हैव टू एक्सप्लेन योर एम। योर एम मस्ट बी पर्टिकुलर एंड डेफिनेट। आपका एम बहुत ज्यादा मायने रखेगा क्योंकि वहां से क्वेश्चंस उठते हैं। एंड देन वीकनेस को आप ओवरकम करने के लिए क्या चीजें कर रहे हैं। तो ये प्रॉपर सिंटेक्स होगा, इसको आप फॉलो कीजिए। मैं लिंक में भी, डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, वहां से भी आप इसको चेकआउट कर सकते हैं कि किस तरह से प्रॉपर सिंटेक्स होगा किसी भी एक इंट्रो देने का। देखो, सिंटेक्स को अपना एकदम शॉर्ट और एकदम क्रिस्प रखना, एकदम एग्जैक्ट टू द पॉइंट, क्योंकि इंट्रो से जो होता है आपका एक्सप्रेशन बनता है, क्योंकि जो अगला वाला बंदा आपको सामने बैठने वाला है वो आपको नहीं जानता है। तो आप अपने आप को फ्रेमिंग कर रहे हैं थ्रू द सेंटेंसेस, आप अपने बिहेवियर को बता रहे हैं, आप अपने स्किल्स को वहां पे डिफाइन करने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ वर्ड्स। तो वर्ड्स को प्रिसाइजली चूज कीजिए एंड देन रिप्रेजेंट योरसेल्फ एज बॉस, तरीके से अपने आप को रिप्रेजेंट कीजिए वहां पे, ठीक है। सो गाइज, मैं कुछ चीज़ें बताता हूँ जिससे आप इन तरह के इंटरव्यूज़ को आराम से फोड़ सकते हैं। ज़्यादा मैं देखो, यहाँ का जो इंटरव्यू राउंड होता है वो ये यूपीएससी लेवल का नहीं होता है जिसमें आपको पूरा एकदम बेस्ट पूरा अति देना है। एक प्रॉपर सिंटेक्स है जिसको आपको फॉलो करना है और क्या बोलते हैं अपने एक्सप्रेशंस पे ध्यान रखना है। खास करके एक्सप्रेशंस बहुत ज़्यादा की रोल होते हैं, क्योंकि एक्सप्रेशन से ही आपको वाइब जो होता है वो दूसरे तक पहुँचता है कि आप किस तरह के इंसान हैं या किस तरह से आप अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, या किसी चीज़ को आप रटे हुए तो नहीं है, इस टाइप के मतलब। तो जिस वक्त आप अपने बोल रहे होंगे अपने बारे में, तो किसी भी क्वेश्चन का आंसर देते वक्त एक स्वीट सा स्माइल, एक चेहरे पे एक स्वीट सा स्माइल देके उसके बाद ही कुछ बोले। और हाँ, जो भी आपके कोऑर्डिनेटर सामने बैठे हुए हैं उनसे आई कांटेक्ट बनाना बहुत ज़रूरी है। पोलाइटली एकदम आई कांटेक्ट बनाइए, खास करके वो इंटरव्यूअर से जिसने आपसे अभी करंटली क्वेश्चन पूछा है, उनसे आप करंटली पूरा एकदम आई कांटेक्ट से अच्छे से बात कीजिए, पोलाइटली बात कीजिए। एंड देन आफ्टर आप कॉन्फिडेंट रहिए, अंडर कॉन्फिडेंट एकदम मत शो कीजिए और एकदम वेल ड्रेस्ड और पूरा एकदम लॉयल रहिएगा। अपने पोस्चर पे हमेशा ध्यान रखिएगा कि आप किस तरह से बैठे हैं, किस तरह से बोल रहे हैं, किस तरह से अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हैं, आपका हैंड जेस्चर क्या क्या है। इन सभी चीज़ों पे बहुत ज़्यादा आपको काम करना पड़ेगा, तभी जाके आप किसी भी इंटरव्यू को क्रैक कर पाइएगा। गाइज, एट लास्ट किसी भी इंटरव्यू को क्रैक करने के लिए जो कि बीआईटी सिंदर में होता है, कुछ बेसिक से टिप्स, क्योंकि मैंने काफ़ी सारा नॉलेज दे दिया, काफ़ी सारे डेटा दे दिया, लेकिन उनको इंप्लीमेंट करने में आसमान ज़मीन का फ़र्क आने वाला है। सो आप क्या कर सकते हैं, द बेस्ट मेथड विच आई फॉलो, मैं जो रिकमेंड करूँगा दैट इज़ दिस मिरर। आप मिरर के सामने अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उनके सामने आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि बेस्ट रिफ्लेक्टर ये होता है। आपको जिस तरह से आप बिहेव कीजिएगा, ठीक उसी तरह से ये भी आपको बताएगा कि आप किस तरह से बिहेव कर रहे हो, किसी भी एक क्वेश्चन को लेकर या किसी भी एक टॉपिक को लेकर किस तरह से तुम बिहेव कर रहे हो। अगर तुमको सीनियर अगर तुमको टफ क्वेश्चन पूछ रहे हैं, सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो उस वक्त तुम्हारा फेस का एक्सप्रेशन कैसा रह रहा है, तुम ज़्यादा डरे हुए तो नहीं लग रहे हो, ये सब सारी चीज़ों को। एंड देन यू कैन यूज़ योर फ्रेंड्स टू, क्योंकि फ्रेंड्स को आप इंटरव्यूअर की तरह ट्रीट कर सकते हैं, उनको बैठाइए
जाइए और उनके सामने अपना इंटरव्यू दीजिए। ये आपको क्या करेगा, थोड़ा काम कर देगा आपके सिचुएशन हैंडलिंग को थोड़ा काम कर देगा। उस वक्त जो एक्सप्रेशन रखना है आपको, वो आपको सिखा देगा और भी बहुत तरीके से आपको हेल्प करने वाला है। सो प्रैक्टिस मोर एंड मोर एंड फाइनली यू कैन क्रैक ऑल दिस इंटरव्यूज। देखो यूपीएससी लेवल के सारे नहीं होते हैं, ठीक है ना, नॉर्मल से होते हैं, ज़्यादा हड़बड़ी में नहीं देना है और ज़्यादा डरना भी नहीं है, आराम से दो। किसी भी क्लब में जो तुम्हारा इंटरेस्ट है, गाने में है तो आर्ट्स क्लब में जाओ, डांस करने में आर्ट्स क्लब में जाओ, सोशल कल्चरल क्लब मतलब तुमको इंडल्ज होना है, काफ़ी सारे क्लब है, कोडिंग में जाना है कोडिंग क्लब में जाओ, काफ़ी सारे क्लब्स हैं। ऐसा करो कि 4th ईयर के बाद तुम जब यहाँ से निकलो तो गुड मेमोरीज तुम्हारे साथ जाएं और तुम काफ़ी सारे ज्ञान अपने जूनियर्स को भी दो ताकि वो तुम्हें याद रखे, तुम्हारा नाम यहाँ पे अमर हो जाए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइज। आशा है कि मैं पूरे पॉइंट्स को एक्सप्लेन कर पाया। अगर मैं नहीं कर पाया तो कमेंट बॉक्स में आप मुझसे इंटरेक्ट कर सकते हैं, आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं 24 आवर उन सब का जो भी देने लायक होते हैं कमेंट्स, उनका आंसर मैं ज़रूर देता हूं। और क्योंकि आप देख सकते हैं मेरे कमेंट बॉक्स में, तो जो भी आपको क्वेश्चन है वहाँ पर आप पूछ सकते हैं। बाकी अपने हेल्थ का ध्यान रखिए, अपने सेहत का ध्यान रखिए, ज़्यादा टेंशन मत लीजिए, आराम से क्लब में हो जाएगा। अरे क्लब ही तो है, तो एकदम अपने हेल्थ का ध्यान रखिए, सेहत का ध्यान रखिए। मिलते हैं किसी एक नए वीडियो में किसी एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय।